हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट बोर्ड। ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये लाइन देने से ये लाइन ग्रीन लाइट जल रहा है, लेकिन सेट जो है वो हमारा स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है, यानी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, यानी हमारी जो पैनल की वीसीसी है वो नहीं आ रही है। ये देख रहे हैं ना, ये कोई काम नहीं कर रहा। पहले ये हमारा रेड लाइट जो है वो लाल जलेगा और लाल जलने के बाद तब जाके ये ग्रीन होता है, लेकिन ये ग्रीन ही होकर है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम हम अगर वोल्टेज से माप ले तो तुरंत समय जाया ना करें, तो हम लोग तुरंत वोल्टेज देख ले, चेक कर ले। तो यहाँ पर हमारी देख ले कि वोल्टेज क्या दिखाई दे रहा है। 3.3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ पर 3.3 वोल्ट, यहाँ पर 1.8 वोल्ट, यहाँ पर 1.5 वोल्ट, 1.4 नहीं होता है, 1.5 वोल्ट, यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट, यानी सब वोल्टेज हमारा सही है, यानी रेगुलेटर की। और यहाँ पर ये जो हमारी है, ये है हमारी वीसीसी। अब नज़दीक लाइए, ये वीसीसी मीटर पे दिखाइए। मीटर पे हमारी 0 है, यानी ये सेट जो है हमारा पूरा स्टैंड बाई में पड़ा हुआ है। पावर ओके, डेट तो नहीं बोला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस आईसी को निकालेंगे, और इस आईसी को निकालने के बाद ये कहीं से शायद देखा हुआ ये बोर्ड है, तो हम लोग इस आईसी को निकालेंगे। और आप इस बोर्ड का नंबर देख सकते हैं, VS.SP 35822.2। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग जो है मुंबई में स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि इसकी डेट जो थी 16 तारीख को, लेकिन विश्वकर्मा पूजा की वजह से, दशहरा पूजा की वजह से और गणेश पूजा होने की वजह से इसको हम लोग पोस्टपोन करके इस डेट को फिक्स किए हैं। यहाँ पर इस डेट में ये 100% ये ट्रेनिंग होगी। बहुत सारे सीट बुक हो चुका है, जिनको अगर ट्रेनिंग लेना है तो ये 8828610128 पर अपना कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं। और बांग्लादेश से जो बोलची कि 22 तारीख के अपना देश से ट्रेनिंग 22 तारीख के होबे। अब हम लोग বাংলাদেশের জন্য আরেকটা কথা বলতে চাইছি কি, যদি আপনি ট্রেনিং নিতে চান তো এই দুটো নম্বর হয়তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, ওই নম্বরে যোগাযোগ করে নেবেন। আর যদি আপনি অফলাইনে দেখা করতে চান তো শামীম ইলেকট্রনিক্স, মিঠু হোটেল গলি, রাংপুরে এসে আপনি ডাইরেক্ট সরাসরি সিট বুক দিতে পারেন। সিট বুক দেওয়ার পরে আপনি মেমোটা সংগ্রহ করে নেবেন। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस आईसी को निकालेंगे, और इस आईसी को निकालने के बाद हम लोग इसको डंप फाइल देंगे या रीड एंड राइट करेंगे, जो कि ये टॉपिक 10 मिनट का नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों, हमारा एक स्टूडेंट है जो कि बोला है कि सर आप कृपया करके आप शॉर्ट किलर कैसे यूज करते हैं, यानी आप ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा एम्पियर वो कहाँ से लाते हैं। बहुत अच्छा उसने प्रश्न किया था। और सीके भी लाइन जो है शॉर्ट हो जाती है तो किससे आप मैंने हटाते हैं या रिमूव करते हैं। तो बहुत सारा वीडियो वो देखता रहता है। तो उसने पूछा, तो हमने बोला देखो, हमारे लिए जो है हम बोलते हैं कि हम कभी मतलब डीसी पावर सप्लाई या शॉर्ट किलर मार्केट से नहीं खरीदे हैं, यानी 10,000 या 5,000 या 8,000 जितना भी मिले वो अपना है। हम वैसा इतना पैसा हम खर्च नहीं करते हैं। तो हमारे लिए ये शॉर्ट किलर है। ये शॉर्ट किलर बहुत लाजवाब शॉर्ट किलर है। चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, 20 एम्पियर तक। कितना? 20 एम्पियर तक 30 वोल्ट, 20 एम्पियर तक 30 वोल्ट। ये बहुत लाजवाब है। और कुछ ऐसा बनाकर भी आप पैसा चाहें तो बचा सकते हैं। अगर इस पे वीडियो की ज़रूरत है तो मैं एक बार वीडियो बना दूंगा। तो आप शॉर्ट किलर जो है, इस शॉर्ट किलर के माध्यम से 20 एम्पियर आप इस तरह से बना सकते हैं। ये थोड़ा बहुत था, हमने जानकारी दे दिया, ताकि आप लोग ज़्यादा कीमत पर जो ख़रीदते हैं पावर सप्लाई, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो हमारे लिए तो नहीं है, हम लोग के लिए पैनल में थोड़ा सा ज़रूरी पड़ता है, वो भी बहुत कम ज़रूरी पड़ता है, लेकिन पैनल में ज़रूरी पड़ता है। बोर्ड वोर्ड वगैरह तो हम लोग ऐसे ही मतलब
बना लेते हैं, लेकिन पैनल में थोड़ा ज़रूरत पड़ता है, लेकिन मोबाइल वाले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो हम लोग तुरंत इस आईसी को निकाल लें, ज़्यादा समय ज़ाया ना करने दें। आईसी को हमने निकाल दिया है और निकालने के बाद हम यहाँ पर क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी डंप फाइल, फ्लैश फाइल, जो भी आप समझते हैं। ये ट्रेनिंग में हम फुल डिटेल्स आपको देंगे कि आईसी कैसे निकालना होगा, कैसे समझना होगा, जेटेक कैसे करना होगा, कैसे समझेंगे कि कहाँ के क्या प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली 10 मिनट का वीडियो नहीं है, फिर भी हम एक तरीका बताते हैं। और ट्रेनिंग में हम आपको फार्मूला बताएंगे। फार्मूला याद रखना, मैथ बनाने के लिए या कोई भी चीज़ को काम करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। आप फेक वीडियो का शिकार मत होइएगा। आप ही डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा वीडियो है और कौन ख़राब वीडियो है, या कि कौन सा फेक वीडियो है। यहाँ पर आईसी आप देख रहे हैं कि ये आईसी निकाला गया है, और इस आईसी को यहाँ पर बहुत सारी बॉल बनी हुई है, इसको हमको क्लीन करना है। आईसी निकालते निकालते ये सब बॉल जो है वो निकल जाती है, जो कि एनसी बॉल होती है। आप ये निकल जाने से आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करने का है। तो बोर्ड का पीसीबी हमने क्लीन कर दिया है, जितनी सोल्डर थी वो आपस में शॉर्ट थी, ये क्लीन हो गया है। और इस बोर्ड को अब हम हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामर को लेकर बैठेंगे। और आप इस चाहे तो इस बोर्ड नंबर को आप नोट कर सकते हैं, ये स्टिकर भी नोट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है जो आपको समझ में आए कि हाँ यही बोर्ड है। और हम अब आगे बढ़ेंगे। अब ये आईसी को हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, और क्लीन करके इसको बॉल बनाएंगे। और बॉल बनाने के बाद अब आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। ये सब स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें समय लगता है, लगभग 10-15 मिनट इसको करने में समय लगता है, साफ़ सुथरा करने में और बॉल बनाने में। तो ये हमने प्लेट बिठा दिया है, और यहाँ पर हमको जितनी पिन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। इस तरह से आपको अच्छी तरह से पिन जो है वो दिखाई देना चाहिए। उसके बाद आपको इस आईसी को बॉल बनाना है। तो आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका हर काम उठेगा, ये आपको याद रखना होगा। पॉसिबल बोलकर सब कुछ है, इम्पॉसिबल बोलकर कुछ नहीं है। तो आप लोग ये याद रखना होगा, कोई भी यूट्यूब से देखकर आप कोई काम करने के लिए कोशिश ना करें, और ख़ासकर कोई सामान खरीदने के लिए कोशिश ना करें। आपका जो दिमाग करे, आपका जो बजट करे, जो आपको मन करे वो आप करें। किसी को देखते हुए आप कोई चीज़ खरीदने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि मैं बहुत सारे को देखा हूँ खासकर कि वो लोग यूट्यूब देख लेते हैं और देखकर बेकार बेकार वाली चीज़ जो है वो खरीद लेते हैं। तो मैं आपको इस तरह का एडवाइस नहीं दूंगा कि आप कोई भी चीज़ देखकर खरीदें। आप पहले उसको 100 बार समझें और तब इसके बाद एक बार खरीदें, क्योंकि ये आपकी लायक है कि नहीं। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ये चीज़ खरीदो, ये चीज़ हमारे साथ शेयर करो। तो ये हमारी सारी बॉल लगभग बन गई है, और आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं शेयर किया हूँ कि ताकि आप लोग भी देख लें। तो अब हम इसको आगे की प्रक्रिया को करेंगे। अब हम इस एडेप्टर पे इसको सोल्डर करेंगे, और सोल्डर करने के बाद तब हम इसको अब रीड एंड राइट करने की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर हमारी एक आपको एडेप्टर दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर इसको इस एडेप्टर पर सोल्डर करेंगे। तो हम इस एडेप्टर में इस आईसी को बिठा चुके हैं, और बिठाने के बाद आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि ये हमारा आईसी जो बिठ गया है। यहाँ से हम जेटेक भी करते हैं, और हम यहाँ आईसी को बिठा दिए, और बिठा देने के बाद हम एक प्रोग्रामर लेंगे, और यहाँ पर हम इस प्रोग्रामर में इसको कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद अब हम चले जाएंगे अपने लैपटॉप में, फ्री पे जाएंगे, स्मार्ट आइडेंटिटी पे जाते हुए अब हम इसको एरिया सब देख लेंगे। एरिया देखने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, रीड एंड राइट कर लेंगे अपना जो पार्टीशन जहाँ पर है जैसे है। तो ये रीड एंड राइट कैसे किया जाता है ये पूरी हम ट्रेनिंग में आपको दिखाएंगे। MMC फाइंड नॉट यहाँ पर दिखा रहा है, जो भी हो। हम फिर से आइडेंटिफाई में गए, और फिर से हम इसको तो स्मार्ट आइडेंटिटी पर हम फिर जाएंगे, और फिर ये कभी कभी हमको एक बार फिर हम निकालेंगे
निकाल कर एक बार लगाएंगे। कुछ इस तरह से आपको करना होगा। ये कोई इंटरनली प्रॉब्लम है जो हमारी आइडेंटिटी नहीं हो रही है। अभी आइडेंटिटी हो गई, अब हम इसको रीड करेंगे। तो ये हमारी जो इसमें फॉर्मवेयर या आप बोलो फ्लैश फाइल या डंप फाइल, इसमें हमारा दिया हुआ कंप्लीट हो गया। और हम इस आईसी को एक बार निकालेंगे और निकाल कर हमारी जो मदरबोर्ड थी उसमें हम इसको पेस्ट करेंगे, यानी सोल्डर करेंगे। तो ये आईसी हमने फिर इसमें से निकाल चुका हूँ, और निकालने के बाद अब इस आईसी को हम उस बोर्ड में बिठाएंगे और हम इसको अब धीरे धीरे इसको पेस्टिंग करेंगे। आपको याद रखना होगा कि आईसी सही दिशा में बैठनी चाहिए। ये सब प्रक्रिया करने के लिए 10 मिनट का ही वीडियो ही नहीं है, आपको याद रखना होगा। अब ये हो चुकी है, अब थोड़ी इसको ठंडी होने की ज़रूरत है, और उसके बाद हम इसको किसी भी क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप क्या यूज करते हैं, तो मैं बता दूं, मैं पेट्रोल ही यूज करता हूं। और आप लोग जो यूज कर सकते हो, जो क्लिनिक आपको अच्छा लगे, जो क्लीनर अच्छा लगे, कोई थिनर यूज करते हैं, कोई आईपी यूज करते हैं, जो अच्छा लगे जिससे आप क्लीन कर सकते हैं। और ये क्लीन होने के बाद अब हम लोग अपना बोर्ड नंबर देख ले कि हमारी बोर्ड ये वही थी, स्टिकर आपको बोले थे देखने के लिए, और ये बोर्ड नंबर और ये आईसी और ये ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सेट हमारी चालू हुई कि नहीं। अब हम इसमें लाइन देंगे। कुछ इसी तरह से आपको प्रक्रिया करना होगा। बहुत सा प्रक्रिया है, आप ट्रेनिंग में जब आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा। बंधुरा এটা মাথায় রাখবেন, আপনাদের যে বাংলাদেশে রংপুরে ট্রেনিং হচ্ছে সেটা 22 तारीखे वही डेटे। देखिए दोस्तों, ये हमारी जो है लाल लाइट जल उठी। यहाँ पर जो पहला ग्रीन जल रहा है, आप पहले देख लें, फिर से मैं बंद कर रहा हूँ। थोड़ा सा चार्ज है, चार्ज होने में समय, डिस्चार्ज होने में समय लगेगा। पहला ग्रीन जला, और ग्रीन जलने के बाद ऑटोमेटिक रेड जला, और रेड जलने के बाद अब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी स्टैंड बाई से रिलीज हो जानी चाहिए। स्टैंड बाई से ये हमारी रिलीज हो गई। अगर ये स्टैंड बाई से रिलीज हो गई है तो हमारी पैनल पे जो है वो VCC प्राप्त होनी चाहिए, यानी हमारी इस पैनल की सप्लाई आनी चाहिए, जो कि नहीं थी। यहाँ पर मीटर पे दिखाइए 12 वोल्ट प्रेजेंट, हमारी मीटर पे 12 वोल्ट प्रेजेंट है। फिर मैं आपको एक बार ऑफ करके फिर दिखा रहा हूँ। ग्रीन जला, रेड यानी स्टैंड बाई में चली आई, और अब हम इसको जैसे ऑन करें स्टैंड बाई से रिलीज। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको याद रखना होगा, हमारी मुंबई में ट्रेनिंग इस डेट पे होने जा रही है, 100% फिक्स किया हुआ डेट। और बांग्लादेशे जने बोलছি আপনি A2 অ্যাডভান্স ট্রেনিং নিতে চান, স্মার্ট ট্রেনিং যেটাকে বলা হয়েছে স্মার্ট টিভি ট্রেনিং উইথ বন্ডিং মেশিন সহ, তাহলে আপনি শীঘ্রই এই নম্বরে যোগাযোগ করুন।